लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर हम आपके सामने हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर आइए। इससे पहले कि आज की हम इस छोटी आराधना को शुरू करें, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको जीवन दिया और हम सबको संभाला प्रभु, और एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया है और इसके लिए हम आनंदित हैं और धन्यवादित हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं आज का दिन हम आपकी उपस्थिति में बिताएं। आज के दिन में आप हमारी अगुवाई करें, आपके वचन को सीखने के लिए और सिखाने के लिए आप हमारी सहायता करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। घर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी पद। और यहाँ पर इस रीति से लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी।
नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आज जिस बात को हम सीखना चाहते हैं या ध्यान देना चाहते हैं वो जीवन के जल की वो नदी। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमको बताता है ये जो नदी है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 22वें अध्याय में है, ये परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के नीचे से निकल रही है। और इस नदी के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहेजकेल की पुस्तक के 47 अध्याय में और जकरिया की पुस्तक के 14 अध्याय की 8वीं पद में हम इस नदी के विषय में और भी बातों को सीखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने भी इस बात के विषय में लोगों के ध्यान को आकर्षित किया था। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 38 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके हृदय में से जीवन के जल की नदी निकलती है। और यह जीवन के जल की नदी जो है उसका एक उद्देश्य है हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में, और उसका उद्देश्य है कि वह मनुष्य को जीवन देती है और वो ऐसा जीवन देती है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, परंतु अनंत काल तक का जो जीवन है वो इस नदी के पास में है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब भजन संहिता में भी लिखा हुआ है 46:46 और उसके 4 में लिखा हुआ है एक नदी है, दाऊद ने इस बात को लिखा था, कहा एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। ये नदी जो है वो जीवन देने वाली नदी है, ये नदी जो है वो आनंद देने वाली नदी है। इसका मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह इस नदी के विषय में बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में नदी के विषय में बातचीत कर रहा है, यहेजकेल नबी नदी के विषय में बातचीत कर रहे हैं, दाऊद नबी परमेश्वर से इस नदी के विषय में बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें कुछ इन नदी के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। और आत्मिक दृष्टिकोण से नदी का बड़ा गहरा अर्थ होता है अगर हम उसको आत्मिक सिद्धांत की तरीके से देखें या आत्मिक रीति से हम उसको देखें। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब अदन का बगीचा बनाया गया तब परमेश्वर ने उस बगीचे को सींचने के लिए, उसको सुव्यवस्थित रखने के लिए और जैसा खूबसूरत उन्होंने बनाया है उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए वहां पर परमेश्वर ने नदी का स्थापना की या नदी को वहां पर निकाला था। और इसको अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो हमारे जीवन के अंदर में, चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन को ले लें, चाहे हम कलीसिया को ले लें, चाहे हम अपने परिवार को ले लें, इसका बड़ा महत्व है। जब हम अदन के बगीचे का वर्णन पाते हैं तो बगीचा जो शब्द है, वाटिका जो शब्द है, इसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और जो उस वाटिका की खूबसूरती को बनाए रखते हैं। और यदि आपके घर में बगीचा है और अगर वहां पर पानी का स्रोत नहीं है, अगर वहां पानी देने का कोई इंतजाम नहीं है, आपके बगीचे की खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसलिए वहां जल का स्रोत होना बहुत जरूरी है। और ठीक इसी रीति से जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे को बनाया, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, सारे पेड़ पौधे और उसके अंदर में लगे हुए थे। जब सृष्टि परमेश्वर ने की थी तो ये सब कुछ बनाया और अदन के बगीचे को विशेष रीति से बनाया। क्यों? क्योंकि अदन का बगीचा वो स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने सबसे खूबसूरत रचना को उस स्थान पर वो रखना चाहता है। वो उस स्थान को इतना खूबसूरत बनाया है जहां पर वो अपने सबसे खूबसूरत रचना अर्थात मनुष्य को, आदम और हवा को वो रखना चाहते थे। और न केवल वहां रखना चाहते थे परंतु उस वाटिका में परमेश्वर स्वयं भी आना चाहते थे। और उस वाटिका का बड़ा महत्व था जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाटिका को, अदन की वाटिका को, जिस वाटिका को स्पेशली परमेश्वर ने प्रिपेयर किया मनुष्य के लिए और मनुष्य के साथ संगति करने का वो स्थान जो है वो उसने बनाया था। और इसलिए वो स्थान जो मीटिंग प्लेस है, वो स्थान जहां पर
मुलाकात होना है परमेश्वर के साथ में, और उस स्थान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से परमेश्वर ने रचा था और उसकी खूबसूरती बनी रहे, इस कारण से परमेश्वर ने वहां पर उस बगीचे के अंदर में नदियों को बनाया था। और एक ऐसा प्लेस जिसको परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया था, और वहां पर विशेष विशेष चीजों को उसने बना के रखा हुआ था, और उन सब चीजों का जो उपयोग था वो आदम को करना था। और ठीक इसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि मनुष्य के लिए परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य के जीवन के अंदर में हरियाली रहे, मनुष्य के जीवन के अंदर आनंद रहे, मनुष्य के जीवन के अंदर खुशहाली रहे। परमेश्वर का उद्देश्य था कि मनुष्य को किसी बात की घटी और कमी ना हो, और इसलिए जो कुछ उसको चाहिए था वो सब कुछ उसने अदन के बगीचे में लाकर रख दिया था। इससे पहले कि आदम परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ आदम और हवा के लिए प्रोवाइड कर दिया था। और ये बहुत ही खूबसूरत इंतजाम था परमेश्वर का, और उसमें से एक इंतजाम था नदी का इंतजाम। और यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय को पढ़ते हैं और 2 अध्याय की 10 पद से लेकर 14 पद तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में वो बढ़ गई। एक महानदी को परमेश्वर ने निकाला वाटिका को सींचने के लिए। और यहाँ पर लिखा है पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है, और उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम है हिदकेल। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और परमेश्वर ने इस वाटिका के लिए 4 धाराओं को बहाया, एक महानद में से 4 धाराओं को बहाया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है जो नदी तुम्हारे हृदय में बहेगी वो नदी नहीं होगी, परंतु वहां पर नदियां होंगी। और यहाँ पर भी हम 4 नदियों को देख रहे हैं जो अलग अलग स्थानों को घेरे हुए हैं, और उद्देश्य यह है कि वाटिका सींची जाए, वाटिका के अंदर हरियाली बनी रहे। तो यहाँ पर हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि ये नदियां हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में कितना महत्व रखती हैं। सो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जो 4 धाराएं हैं, पहली जो धारा थी, इस महानदी की पहली जो धारा थी उसका नाम था पिशोन। और पिशोन जो नाम है उसका अर्थ, उसका मतलब होता है कि बदलाव, उसका मतलब होता है फैलाव, उसका मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ माउथ, उसका मतलब होता है चेंजिंग, बदलाव, और इसका मतलब होता है बड़ा फैलाव, बड़ा बदलाव। और इस बदलाव को हम बदलाव नाम की इस धारा को हम देखते हैं जो अदन के बगीचे के अंदर में बह रही है। इसका रीजन क्या है? जैसा परमेश्वर ने बनाया है, जिस रीति से परमेश्वर ने अदन के बगीचे को बनाया है, उस बगीचे की खूबसूरती को बनाए रखना, और न केवल बनाए रखना परंतु उसमें फैलाव लाना, उसमें उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देना, ये इस नदी का काम है। और परमेश्वर ने ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में योजनाओं को बनाई है। और जब परमेश्वर की वह नदी, परमेश्वर की वो उपस्थिति हमारे जब जीवनों में आती है मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं उसमें उन्नति दिखाई देती है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई देती है, उसमें संपन्नता दिखाई देती है। ये जो पहली नदी है पिशोन, ये जो है हवीला नाम के देश को घेर रही है। हवीला जो शब्द है उसका मतलब है मरुस्थल, वीराना स्थान, रेतीला स्थान। और इस रेतीले स्थान को यह नदी जो है फलवंत स्थान में बदलना चाहती है। और कई बार ऐसे हमारे जीवनों के अंदर में बहुत सारी कमी और घटी है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन ये नदी जो है वो चाहती है कि
उसके अंदर वही खूबसूरती आ जाए जिस खूबसूरती को परमेश्वर ने बनाया है। अर्थात इसका मतलब आत्मिक अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन जैसा है, जैसा परमेश्वर ने आदि में बनाया है, जैसा परमेश्वर ने आदि से पहले हमारे जीवन को बनाया है, वो उसी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए ये नदी का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहे हैं और उसमें बढ़ाव, उसमें फैलाव लेकर आ रहे हैं। और इस नदी की खासियत यह है कि जिस देश में से होकर ये नदी बह रही है, जिस देश को ये प्रोटेक्ट कर रही है, जिस देश को ये घेर रही है, वहां पर सोना है, मोती है और सुलेमानी मणि है। मतलब वहां सब प्रकार की संपन्नता है। ये जो जीवन के जल की नदी जो परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है, और ये जीवन के जल की नदी और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह स्वयं है। ये वो पवित्र आत्मा है, ये जो परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हम इस नदी को अपने जीवन पर बहते हुए देख सकते हैं। और इस नदी का उद्देश्य है कि वो हमें संपन्न करे, हमें किसी बात की घटी और कमी ना होने पाए। और जो इस नदी का जो मतलब है, जिसका नाम हम पिशोन बोलते हैं, और ये इसका एक और मतलब है मुंह से, उस मुंह से निकली हुई, मुंह से निकलने वाली बात के का भी एक संदर्भ हम इस बाइबल के अंदर में पाते हैं। और जैसे एक घर है या एक परिवार है या एक कलीसिया है या एक समाज है, वहां पर बहुत ही महत्व रखती है पिशोन नाम की नदी, जो मुख है, जहां जो उद्गम स्थान है, जहां से वो निकल रही है। इसका एक अर्थ ये भी है, और उसमें से जीवन निकलता है, उसमें से एक्सटेंशन ऑफ माउथ, मुंह का विस्तार, शब्दों का विस्तार जहां पर हमको देखने को मिलता है। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को अदा करती है, जहां पर हम मुख के संबंध को पाते हैं या अंगीकार के संबंध को हम पाते हैं। यदि हमारे जीवन को अगर हम अदन के बगीचे के रूप में स्वीकार करें या अदन के बगीचे की संज्ञा हम देते हैं, तो इस जीवन को, इस परिवार को और इस कलीसिया को, यदि हम कलीसिया का या परिवार का की संज्ञा उसको देते हैं, तो उसको घेरे रहता है ये नदी। अर्थात वो शब्द, वो मुख से निकलने वाले शब्द, वो स्रोत जो है, वो उसको व्यवस्थित करते हैं और स्थापित करते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस जो हवीला नाम की जो जगह है, वो एक रेतीली जगह है जिसमें वीरानपन है और जो मरुस्थल के समान है। इसके अंदर में जीवन लाने का काम, इसके अंदर में जीवन लाने का काम जो है ये नदी कर रही है, जिसका नाम पिशोन है। और बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकले हैं, उन शब्दों ने ही सृष्टि की है। जो शब्द परमेश्वर ने बोले हैं वो हमारे लिए आज्ञा बन गई है। जो शब्द परमेश्वर ने हमसे कहे या मनुष्य से कहे या इस संसार में कहे, उन्होंने जीवन को प्रदर्शित किया है। और ठीक इसी रीति से हमारे जीवन के अंदर में जो है वो मुंह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मुंह जो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, परंतु बाइबल हमको बताती है मुंह जो है वो क्रिएशन के लिए काम में लाया जाता है, सृष्टि करने के लिए काम में लाया जाता है। बाइबल में साफ रीति से लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 8वें अध्याय की 3री पद को हम देखते हैं, तो जो मुंह है, जो हमारे शब्द है, जो हमारे अंगीकार हैं, वो बड़े महत्व को रखते हैं। और परमेश्वर इन्हीं शब्दों के द्वारा हमारे संसार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारी कलीसियाई जीवन को सुशोभित करना चाहता है। और इसलिए इसका बड़ा महत्व है। नीति वचन 18 और 21 पद में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जब इन शब्दों को हम समझते हैं, यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसका मतलब है जीव को काम में लाना जरूरी है। यदि नदी बह रही है तो उसके वाटर को अपने अंदर लेना जरूरी है। अगर हम उसको सही रीति से लेते हैं तो उसमें जीवन होगा, और यदि हम सही रीति से नहीं लेते हैं तो वो जीवन हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इसलिए यहाँ पर बाइबल कहती है कि
पर जो वचन हम बोलते हैं उसमें जीवन की बातें होनी चाहिए, मृत्यु की बातें नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर के शब्दों के अंदर में ये सामर्थ्य, जो शब्द वो बोल रहा है, उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। और जब उसने कहा अंधियारा, जब उसने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे, तो वो शब्द उसके लिए हो गए। विनाश की बात जब परमेश्वर ने कहा तो विनाश आ गया, जब जीवन की बात बोला तो जीवन आया। और ठीक इसी रीति से जब हम जीवन की बातों को बोलते हैं तो जीवन आता है, विनाश की बातों को हम बोलते हैं तो विनाश आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 10 पद कहती है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रहता है। और ये वो जगह है जहां पर हम जीवन की बातों को बोल सकते हैं या जीवन की बातों को रख सकते हैं। तो जो पिशोन है वो हमें मुंह के फैलाव के विषय में बताती है। एक्सटेंशन ऑफ माउथ, इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से हुआ है, जो चेंजिंग लेकर आती है। और आप जाने कि बदलाव जो है वो हमारे शब्दों से होते हैं, हमारे बोली से, हमारे जो मुख से निकलने वाले शब्द हैं वो हमारे लिए बदलाव को लेकर आते हैं। और इसके ऊपर में एक बड़ी शिक्षा परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपसे आज इस संदर्भ में बात करना चाह रहा हूं कि ये जो नदी है, जो इसका नाम पिशोन है, जो धारा है जिसका नाम पिशोन है, ये आपको और आपके परिवार को आशीषित करने के लिए है, उसको बनाने के लिए, उसके फैलाव के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके अंदर संपन्नता के लिए। और ये संपन्नता जो है वो हमारे जीव के ऊपर में डिपेंड करती है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये जो शब्द हैं जो हमारे मुख से निकलते हैं, ये परिवार को भी बनाते हैं, कलीसिया को भी बनाते हैं, समाज को भी बनाते हैं, और ये शब्द जो है वो परमेश्वर की देह को भी बनाते हैं। दूसरी बात, जो दूसरी धारा है वो गिहोन है। और गिहोन का मतलब है धारा, प्रभाव, एक अर्थ इसका है। दूसरा है अनुग्रह की वादी, वैली ऑफ ग्रेस। जो वैली ऑफ ग्रेस है मतलब परमेश्वर का अनुग्रह इस नदी के द्वारा जीवन के अंदर में आता है, या आदन के बगीचे के अंदर में आ रहा है, या आपके परिवार के अंदर आ रहा है, या आपकी कलीसिया के अंदर आ रहा है, या आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर में आ रहा है। तो इसको हमको समझना है कि परमेश्वर ग्रेस से भरे हुए हैं, परमेश्वर अनुग्रह से भरे हुए हैं। और सिर्फ अनुग्रह ही नहीं, परंतु परमेश्वर इस अनुग्रह के द्वारा हमें समझ देते हैं। और इस गिहोन जो शब्द है, इसका एक मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ, और इसका एक और मतलब है वो है अंतर्दृष्टि या अनुभूति या सत्य विचार। और इन बातों का, इस गिहोन शब्द का जो अलग अलग मीनिंग है जो डिक्शनरीज में है, और उसको हम अगर पूरे शब्दों को मिलाकर एक बात बोलें तो परमेश्वर हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं, हमें समझ देते हैं। और बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर के वचन के अंदर में जब हम देखते हैं तो हम भजन नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसकी 3 पद को जब हम पढ़ते तो यहाँ लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ से स्थिर रहता है। समझ जो है वो परिवार को बना के रखती है, समझ जो है वो कलीसिया को बना के रखती है, समझ जो है वो आपके व्यक्तिगत जीवन को बना के रखती है। और इस नदी का महत्व आपके और मेरे जीवन में अद्भुत है, अर्थात समझ। और ये समझ जो है वो ये परमेश्वर की ओर से आती है। ये वो समझ नहीं है जो संसार की तरफ से आती है। संसार की समझ अधूरी है, परंतु जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो समझ हमें मिलती है वो हमें स्थापित करती है, वो हमें मजबूत करती है, वो हमें स्थिर करती है, वो हमें उन्नति देती है। तो ये जो नदी है जो अदन के बगीचे को सींच रही है, वो इसलिए सींच रही है कि उस वाटिका के अंदर में जो कुछ बना हुआ है वो स्थापित रहे और उसमें से कोई भी चीज खोई ना जाए। नासमझी के कारण से बहुत सारा नुकसान हम देखते हैं। नासमझी के कारण से कलीसियाएं बिखर जाती हैं, नासमझी के कारण से परिवार बिखर जाते हैं, नासमझी के कारण से व्यक्तिगत जीवन बिखर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता बिखराव को, और इसलिए उसने इस वाटिका के अंदर में गिहोन को रखा हुआ है, समझदारी को रखा हुआ है, जिससे कि सारी चीजें व्यवस्थित रीति से चल सकें। और तीसरी बात, तीसरी जो धारा है वो है हिदकेल। और हिदकेल का मतलब है शार्प वॉइस, एक साफ आवाज जो है। और इसका
दूसरा शाब्दिक मतलब है ठीक ठीक बातें या ठीक से ध्यान देने वाली बातें या तीव्रता के साथ। और एक और ट्रांसलेशन है, उसमें गाइड जो शब्द है उसको ट्रांसलेट किया गया है हिदकेल के लिए, और एक और ट्रांसलेशन है उसमें किया गया है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। इसलिए इन सब का अगर निचोड़ निकाल कर बताया जाए तो हम देखते हैं संचालन करना, मार्गदर्शन करना या निर्देश करना या नेतृत्व करना या साफ रीति से, ठीक रीति से नेतृत्व करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस बात को, और परमेश्वर का वचन हमको बताती है कि हमको सही गाइडेंस देने के लिए ये नदी है। यदि आप नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 20 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान से सुनना, कान लगाना और उनको धारण करना, और अगर तू धारण करेगा तो ये तेरे लिए जीवित रहने का कारण है। तो ये जो यहाँ पर हिदकेल जो है वो हमको व्यवस्थित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, निर्देश देने के लिए, साफ आवाज को सुनने के लिए ये नदी यहाँ पर है, जिसका उपयोग जो है वो उस अदन के बगीचे को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए है। अगर हम उसको अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ले रहे हैं, कलीसिया के लिए ले रहे हैं, तो साफ निर्देशों की जरूरत है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। ये हमारी उन्नति के लिए है। बाइबल हमको बताती है कि हम परमेश्वर से निर्देश को पाते हैं, और तब ये चौथी जो धारा है जिसका नाम फरात है, ये फरात जो नाम है इसका जो मतलब होता है वो है मेक अ फ्रूटफुल, मतलब फलवंत बनाना। ये जो धारा है वो फलवंत बनाएगी पूरी वाटिका को। और इसका एक और मतलब है स्वीट वाटर, मीठा जल, और इसको हम अदन के बगीचे के अंदर में देखते हैं। और जब ये नदी की जो धारा है फरात, ये हमारे जब जीवन पर कैसे प्रभाव को रखती है, वो हमारे जीवन को फ्रूटफुल बनाती है, फलों से लदा हुआ जीवन जो है वो बनाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन नदियों का मतलब है अदन के बगीचे के लिए, इन नदियों का मतलब है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, इन नदियों का मतलब है हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, इन नदियों का मतलब है हमारी कलीसिया के जीवन के लिए। और इसका उद्देश्य है वाटिका को सींचना, मतलब इन तीनों चारों संज्ञात्मक जो चीजें हैं उनको व्यवस्थित करना। अदन के बगीचे के लिए इसलिए रखी गई कि वो पूरा बगीचा सींचा जाए। आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए इसलिए हम ले सकते हैं कि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित करे। और अगर हम कलीसिया को ले रहे हैं तो कलीसिया को सुव्यवस्थित करने के लिए जीवन के जल की नदी है। और परिवार को अगर हम लेते हैं तो परिवार जो है वो उसी समय सींच सकता है या उसी समय फलवंत हो सकता है जब वो जीवन के जल की नदी को अपने अंदर में लेता है। और इसलिए यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उस पर, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां निकलेगी। इस संदेश का जो सार है वो ये है कि ये जीवन की जल की नदी का उद्देश्य है जीवन देना, दूसरी बात उसको फलवंत करना, तीसरी बात उसके अंदर में उन्नति लाना, फैलाव लाना, और चौथी बात उसमें समझ को लाना, अगुवाई को लाना। और ये सब कुछ संभव है जीवन के जल की नदी के द्वारा। और वो जीवन के जल की नदी जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और इसलिए उसका हमारे जीवन पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिनों में हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जीवन के जल की नदी है वो हमारे जीवन के अंदर कितना महत्व रखती है। और परमेश्वर को पहले से ही इस बात की चिंता है, इससे पहले कि आदम और हवा को वो उस वाटिका में रखे, उसने उनके लिए सब कुछ इंतजाम किया है। और ठीक इसी रीति से जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करके रखे हुए हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। और इसलिए जब आपने प्रभु का पीछा पकड़ा है, जब आपने प्रभु को पकड़ा है, आपने एक बुद्धिमानी का कार्य किया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यह जीवन के जल की नदी आपके और मेरे जीवन के अंदर में कार्य करे, और वो प्रतिदिन हमें सींचे, प्रतिदिन हमें स्थापित करे, प्रतिदिन हमें बढ़ाए, फैलाए, उन्नति दे और फलवंत बनाए।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, मुझको, हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों के निकट में आते हैं। वो जीवन के जल की नदी जिसका आत्मिक अर्थ हमारे जीवन से संबंध रखता है प्रभु जी, और वो नदी जिसके किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं हैं। प्रभु, उन बातों को समझने के लिए आप हमारी सहायता करिए, और इन दिनों में जीवन के जल को पीने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और सुरक्षित रहें। सूचना है, रविवार के दिन शाम को ठीक 7:30 बजे हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रॉड्रिक गिलबर्ट होंगे। जूम पर हम इस मीटिंग को करेंगे, और इसलिए आप सब अपने मोबाइल में जूम ऐप को बराबर बनाए रखें, और पासवर्ड और आईडी वही होगी जो हमने पहले बांटा है। एक बार और आपको हम सेंड कर देंगे, लेकिन एक आग्रह ज़रूर है, जब आप जूम मीटिंग पर आते हैं तो आप व्यवस्थित होकर बैठें अपने घरों में। जैसे आप कुर्सियों में बैठ जाएं या पलंग में जाओ, जो भी जगह है अच्छे से बैठें, क्योंकि अगर आप अस्त व्यस्त होते हैं तो सब लोग उस अस्त व्यस्तता को देखते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है आपसे, जब आप परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो अच्छे से, ठीक रीति से तैयार होकर, ठीक से कपड़े पहनकर और ठीक रीति से बैठकर आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए सुनेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको देखते हैं जूम पर, बहुत लोग हैं जो आपको जूम पर देखते हैं, और इसलिए आप जब बैठते हैं तो आप अच्छे से बैठें, ताकि दूसरे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।